राम भरोसो, राम बल, राम नाम विश्वास। जी हाँ, राम के नाम पर अगर आपको विश्वास हो तो फिर विश्वास किस तरह से साकार होता है, ये तस्वीर आपके सामने है। इस वक्त मैं अयोध्या में हूँ, प्रभु राम की नगरी अयोध्या में, और भव्य राम मंदिर का निर्माण कितनी रफ्तार के साथ अपने अंतिम चरण पर है वो आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। आज हम आपको हर एक तस्वीर दिखाएंगे, न सिर्फ बाहर के हिस्से की तस्वीर बल्कि अंदर के हिस्से की तस्वीर भी। हम आपको दिखाएंगे कि रामलला कहाँ विराजमान होंगे, हम आपको दिखाएंगे कि रामलला को देखकर भक्त कहां पर भजन कीर्तन कर पाएंगे। हम आपको दिखाएंगे वो तस्वीर जहां पर परकोटे पर जब परिक्रमा करेंगे तमाम श्रद्धालु तो कैसे राम के नाम को जपेंगे, क्योंकि भगवान महादेव भी प्रभु राम का ही स्मरण करते हैं, उन्हीं के नाम को जपते हैं। और इस बात का जिक्र खुद धार्मिक किताबों में है, शास्त्रों में है कि जब माँ पार्वती ने उनसे पूछा था कि आप किसका स्मरण करते हैं तो प्रभु राम का स्मरण करता हूँ पार्वती, ये खुद भगवान शंकर ने कहा था। और तस्वीरों पर जरा गौर कीजिए किस तरह से यहाँ पर लगातार फिनिशिंग के काम को आगे चलाया जा रहा है, वो आपको दिख रहा होगा। और भव्य राम मंदिर आपको यहाँ दूर से दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए क्योंकि हम आपको सिर्फ दूर की तस्वीर नहीं बल्कि हम आपको अंदर भी ले जा रहे हैं। आपको अंदर की हर एक तस्वीर दिखाएंगे, अनकट हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एडिटेड तस्वीरें तो तमाम आप देखते रहे होंगे, लेकिन अनकट किस तरीके से हम यहाँ पर अंदर पहुंच रहे हैं एक भक्त, एक श्रद्धालु की तरह, क्योंकि उससे आप समझ पाएंगे कि आप भी जब यहाँ से पहुंचेंगे तो देखिए आपके तो उस वक्त रास्ता बहुत सुगम होगा, तमाम आपकी सुविधाओं का ख्याल रखा गया है, लेकिन हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि हम कैसे हृदय में प्रभु राम के नाम को स्मरण करते हुए आपको आगे ले जा रहे हैं। हर तस्वीर यहाँ पर दिखा रहे हैं। रास्ता थोड़ा अभी पथरीला है लेकिन चिंता की बात नहीं है क्योंकि प्रभु राम का साथ हमें मिला हुआ है। देखिए यहाँ पर तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, इसी रास्ते से आप आगे बढ़ते हुए जाएंगे और कैसे यहाँ पर परकोटे का निर्माण किया गया है। परकोटे के नीचे भी एक टनल बनाई गई है, उसमें पंचकोसी की यात्रा के दौरान परिक्रमा कर पाएंगे भक्त, वो भी हम आपको दिखाएंगे। हर तस्वीरें यहाँ पर, और विचलित नहीं होना है क्योंकि प्रभु राम का साथ है और 500 सालों का संघर्ष जो है वो अब संकल्प से सिद्धि के बाद इस तस्वीर के रूप में तब्दील हो रहा है। ये मार्बल आप देख पा रहे हैं, यहाँ का हर हिस्सा जो है वो अपने संघर्ष की गाथा को बताता है। जब राम जी के मंदिर के लिए आंदोलन शुरू हुआ तो उस वक्त पत्थर दूर दूर से सभी ने अपनी क्षमता के मुताबिक भेजे, किसी ने एक ईंट भेजी, किसी ने बहुत ईंटें भेजी, लेकिन सबने अपने अपने हिस्से का योगदान दिया होगा, योगदान दिया है। आप और हम उस जनरेशन से हैं जहां पर हमने दादी नानी को देखा है कि कैसे वो टीवी के आगे रामायण में प्रभु राम को देखते ही अपना हाथ जोड़कर शीश नवाती थी, और ठीक वैसे ही यहाँ पर हम भी अपना शीश नवा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, क्योंकि हम प्रभु राम के उस मंदिर के बाहर है अभी हैं, अंदर वहाँ पर जाएंगे जहाँ पर प्रभु राम हमें ठाठ से दिखाई देंगे। देखिए बाहर किस तरह से काम चल रहा है, निर्माण कार्य में तमाम श्रमिक जो भाई हैं तमाम वो लगे हुए हैं, और सिंह द्वार के बाहर भी हम आपको ले चलेंगे। सीढ़ियों पर मार्बल की फिनिशिंग का कार्य यहाँ पर चल रहा है, हर तरफ मशीनें लगी हुई हैं, और राम मंदिर के आसपास भी जो हर हिस्सा है वहाँ एक ना एक मंदिर बनाया गया है। हर तस्वीर हम आपको न्यूज़ 18 पर दिखा रहे हैं। श्रद्धा भाव से सराबोर तस्वीरों की अगली कड़ी में राम भक्तों के विशेष इंतजाम की बात भी जरूर हो जाती है, क्योंकि संकल्प से सिद्धि की बात ही निराली होती है। राम जो है वो सबका ख्याल रखते हैं, तो ऐसे में प्रभु राम के भक्तों का ख्याल रखने के लिए भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि संकल्प से सिद्धि तक जो तस्वीर होती है ना वो इस रूप में देखने को मिलती है, इस शक्ल में देखने को मिलती है। और 22 तारीख को तो पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत ही राममय नहीं होगा बल्कि विश्व में भी जय सिया राम के नारों की गूंज सुनाई देगी। एक बार फिर से कंस्ट्रक्शन पर गौर कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर बार बार रोका जा रहा है, विशेष सावधान रहने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि लगातार जो है बाहर निर्माण कार्य चल रहा है, जेसीबी चल रही है, कई पत्थर कट रहे हैं, तो ऐसे में हमें कहा जा रहा है कि हम खास ध्यान रखें आगे बढ़ने से पहले। लेकिन कोशिश हमारी यही है कि मंदिर का हर हिस्सा आपको देखने को मिले। देखिए, क्योंकि जब ये मंदिर बनना शुरू हुआ था तो किस तरीके से सबके मन में तमाम सवाल थे
कि प्रभु राम का मंदिर कैसा बनकर तैयार होगा, उसके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी, क्या जो सपना, संघर्ष, जो तपस्या की गई है वो तपस्या इस भव्य शक्ल में तैयार होगी, ये देखने को मिलेगा। राम मंदिर के लिए देखा गया सपना साकार हो रहा है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए कामकाज अपने चरम पर है। इसके लिए तैयारी कैसी है वो भी जानना बेहद जरूरी है। किस तरह से कंस्ट्रक्शन कौन से स्टेज पे कंप्लीशन है ऑलमोस्ट? मैडम, जो हमको टारगेट दिया उसके कंप्लीशन के आसपास है, बाकी तो काम धीरे धीरे चलेगा, लेकिन जो हमको पहला फेज दिया गया था उसके हम कंप्लीशन फेज पर हैं। सर, ये पहला फेज में क्या क्या आ रहा है, क्या क्या कवर हो रहा है? पहले फेज में हमको ग्राउंड फ्लोर 100% कंप्लीट करके देना है, जिसके हम नियर बाय करीब हैं, जो हमारा 8-10 दिन के अंदर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। परकोटा का हमको कुछ पार्ट बोला गया था, जो अगर आप पीछे अपनी तरफ देख रहे होंगे, ये पूर्व की दिशा ईस्ट साइड से जो एंट्री होगी वो भी हम कंप्लीट कर रहे हैं। कितने स्टाफ लगा हुआ है, कितने श्रमिक भाई लगे हुए हैं? श्रमिक भाई देखेंगे तो 4000 के आसपास सब लगा है। स्टाफ में देखेंगे तो सब जगह का मिला के ट्रस्ट वगैरह सबका, हमारा LNT का, टाटा का 300 से ऊपर का स्टाफ है। जी सर, डे नाइट काम हो रहा है? डे नाइट काम हो रहा है, 24 घंटे काम हो रहा है, छुट्टियों में भी काम हो रहा है, त्योहारों पे भी काम हो रहा है। ये तो हम पिछले 1-1.5 साल से ऐसे ही काम चल रहा है। सर, तो घर परिवार के बीच में कैसे काम हो पाता है? घर परिवार, हमारा फैमिली यहीं पर ही है, तो प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन उसको मैनेज कर रहे हैं। मैं अभी मेरठ का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं 1-1.5 साल से मेरठ भी नहीं गया हूँ, अपना यहीं पे लगे हुए हैं। तो अब उद्घाटन के बाद जाएंगे। काम भी है, प्रभु राम की भक्ति भी पूरी में, बिल्कुल। सर, ये जो बाहर काम चल रहा है लगातार, यहाँ पर क्या बनेगा सर? ये मैडम परकोटा है, जिसको परकोटा बोलोगे, 800 मीटर के उसमें घूम रहा है, इसको हम परकोटा बोलते हैं। और ये 2 मंजिल का रहेगा। नीचे के ग्राउंड पे उसका यूटिलिटी बिल्डिंग्स रहेंगी। जैसे अगर मैं साउथ साइड में बोलूंगा तो उसमें इलेक्ट्रिकल रूम्स, कंट्रोल रूम्स, प्रसाद वितरण वगैरह का है। यहाँ पे कुछ रूम्स रहेंगे। ऊपर के फ्लोर पे पूरा घूमने का रहेगा, जो परिक्रमा कर सकते हैं। राम मंदिर निर्माण की सबसे विश्वसनीय कवरेज में हमने हर तस्वीर आप तक पहुंचाई है। अब आपको परकोटा भी लेकर चलते हैं। राम भक्तों के लिए ये परकोटा पूरा संसार है। आप पूरे विश्व का भ्रमण कर पाए ना कर पाए, लेकिन अगर आप राम मंदिर आकर इस परकोटे में परिक्रमा कर लेंगे तो यानी कि समझ लीजिए कि आपने पूरी दुनिया घूम ली। जी हाँ, जिस तरह से प्रभु राम का नाम जपने से आपके सब दुख दूर हो जाएंगे, ये इच्छा तीव्र हो जाती है, ये बल मिलता है, ठीक उसी तरह उसी भाव को ध्यान में रखते हुए यहाँ इस परकोटे का निर्माण किया जा रहा है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, राम मंदिर के चारों तरफ लगभग 800 मीटर लंबे पर इस परकोटे का निर्माण किया जा रहा है। चारों तरफ राम भक्त जो है वो मंदिर की परिक्रमा करेंगे और परिक्रमा के साथ साथ वो प्रभु राम के मंदिर की अद्भुत छटा को भी निहार सकेंगे। हर हिस्से में परकोटे में देवी देवताओं की मूर्तियां लगी रहेंगी। परकोटे के चारों कोनों पर मंदिर बनाए जाएंगे और साथ ही भगवान सूर्य, भगवान शंकर, भगवान गणेश और देवी भगवती का मंदिर यहाँ पर होगा। तो वहीं अगर परकोटे के दक्षिणी भुजा की बात की जाए तो वहाँ हनुमान जी और उत्तरी भुजा में अन्नपूर्णा माँ का मंदिर होगा। यानी कि आप राम मंदिर के अंदर हैं तब भी आप भक्ति भाव के साथ प्रभु राम के नाम को जप पाएंगे। और अगर आप बाहर परिक्रमा कर रहे हैं तो परिक्रमा के हर हिस्से में, या कहे कि राम मंदिर के चारों तरफ हर हिस्से में ही आपको प्रभु के जीवन से जुड़ी हुई चित्र और साथ ही अन्य भगवान देवी देवताओं के दर्शन भी आपको हो पाएंगे। इसी भाव के साथ इस परकोटे का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। अभी एक हिस्सा कंप्लीट किया जाएगा पहले प्राण प्रतिष्ठा तक, और उसके बाद पूरे परकोटे का यहाँ पर निर्माण किया जाएगा। और ये परकोटे के हिस्से में ही मैं खड़ी हूँ और यहाँ पर जो रखे गए हैं साइड में, जो आपको अभी दिखाए थे नरेश जी ने, वो है मार्बल, जो अंदर जिनका इस्तेमाल हो रहा है। यहीं पर उनकी कटिंग का काम होता है और आगे अंदर उन्हें लगाया जाता है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि लगातार नेटवर्क 18 पर बने रहिए। यहाँ पर आपको हर एक तस्वीर देखने को मिलेगी, मंदिर के अंदर की भी और मंदिर के बाहर की भी। रामकाज के पूरा होने में किसी एक का संघर्ष नहीं, बल्कि सनातन में विश्वास रखने वाले सभी भक्तों का योगदान शामिल है। इस तपस्या के साकार होने में श्रमिक भी एक अहम कड़ी है। कि मेहनत तो हर किसी की लग रही है संघर्ष को साकार करने में, लेकिन तपस्या में दिन रात जो पसीना बहा रहे हैं वो हमारे साथ खड़े यही श्रमिक भाई हैं। और इन्हीं श्रमिक भाइयों से मैं बातचीत करूंगी, क्योंकि इनके मन में क्या चल रहा है वो जानना भी जरूरी है। जी, आपका नाम क्या है? संजय कुमार गौतम नाम है मेरा। मैम जी, संजय जी, कितने वक्त से आप यहाँ पर काम में लगे हुए? 1 साल से हूँ सर। मैम 1 साल से हैं प्रभु राम की भक्ति में? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी लग रही है कि हमारे प्रभु राम का मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है सर। बहुत अच्छी लग रहा है मैम जानकर। आप कहाँ से हैं? बनारस से।
अरे आप तो काशी से हैं जी, भोले बाबा की नगरी से। यहाँ पर दिन रात काम हो रहा है? हाँ यस मैम, 24 घंटा चलता है। आपकी शिफ्ट में चलता है? 24 घंटा चलती है। अच्छा, तो कैसा मन में क्या ख्याल आते हैं? बहुत अच्छा लगता है मैम जी। अच्छा, कभी कभार जब थक जाते होंगे तो कैसे जोश वापस बढ़ाते हैं? मंदिर के अंदर मैम थकान महसूस नहीं होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी, इतना ज्यादा भगवान श्री राम के अंदर है कि हम लोग को एकदम खुशहाल नजर रखते हैं। हम लोग लोकल के रहने वाले हैं, 20 किलोमीटर दूर बीकापुर बनकट। जय श्री राम। 36 घंटा तक मैं काम किया हूँ मैम, अभी थकान कभी नहीं महसूस हुआ है कि काम करने में ऐसा हो मैम। ठीक है, हम लोग सिविल इंजीनियर हैं मैम, ऐसा कोई नहीं, कभी ऐसा नहीं होता है। ठीक है मैम, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। मैं सोचता हूँ कि हम लोग इतना मेहनत करेंगे जल्दी बन जाए मैम हमारे मंदिर। 22 तारीख को लेकर मन में क्या है? बहुत अच्छा है, हाँ। ताकि हम लोग भी काम करें। अच्छा, राम जी के मंदिर के कार्य में लगे हुए हैं, घर परिवार भी खुश होगा? हाँ बिल्कुल, हाँ। सब कुछ है। खुश है कि दर्शन तुम कर पाओगे जल्दी? हाँ, और बन जाएगा फिर भी आएंगे हम। यहाँ से काम खत्म हो जाएगा, फिर से बनेगा, बन जाएगा ना, कंप्लीट हो जाएगा, फिर आएंगे देखने के लिए। क्या ध्यान रखते हैं? क्या? जब काम कर रहे होते हैं तो किन चीजों का ध्यान रखना होता है? सेफ्टी का ध्यान रखते हैं, पहली नंबर। हाँ। और दूसरी, अच्छे से काम कीजिए, सफलाई। और तीसरा, राम जी के दर्शन किए स्थाई मंदिर में? हाँ किए हैं अंदर में। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। आप कब से हैं यहाँ पर? मेरे को 2 महीना हो गया इधर आके। जी, आपका नाम क्या है? गुरपिंदर सिंह मेरा नाम है। जी, गुरपिंदर जी, कैसा लग रहा है, क्योंकि आप बिल्कुल प्राण प्रतिष्ठा का वक्त जो है बेहद नजदीक आ गया है? बहुत अच्छा लग रहा है, राम जी की कृपा से जितना भी हो रहा है उनकी कृपा से हो रहा है। इंसान कोई कुछ नहीं कर सकता, अगर उनकी कृपा होएगी तो। अगर हम लोग का हाथ हिल रहा है तो उनकी कृपा से हिल रहा है, अगर ये एक पत्थर भी लगा रहे हैं उनकी कृपा से लगा रहे हैं। क्योंकि गिलहरी ने भी जो कहा सेवा की थी ना, उनको राम जी ने एक मौका दिया था। क्योंकि गिलहरी तो पत्थर नहीं उठा सकता, लेकिन एक कैंकर उठा के लेके जा रहा था, उनको वो भी सेवा लग रही थी। और जहाँ जितने भी भाई काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उनका एक एक जो पल है ना, वो उनकी सेवा में जा रहा है, राम जी की सेवा में जा रहा है। होई जोई सोई जो राम रचि राखा। जी जी, जो राम जी रच देते हैं वही होता है। वही होता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए, जो तमाम श्रमिक भाई हैं वो यहाँ पर बड़े उत्साह के साथ काम में लगे हुए हैं, और इस काम में जो उनकी तपस्या को और गाढ़ा करने का काम करता है वो प्रभु राम का ख्याल ही करता है। लगातार हम आपको अयोध्या के हर हिस्से की तस्वीर आप तक पहुंचाते रहेंगे, और यहाँ पर उन तमाम लोगों से बातचीत करते रहेंगे जो भले ही गिलहरी के तौर पर एक कंकड़ को नदी में, समुद्र में डालने का काम कर रहे हो, यानी कि इस कंस्ट्रक्शन में अपना योगदान दे रहे हो, लेकिन हम सभी की बात आप तक पहुंचाएंगे। राम मंदिर आने वाले भक्तों के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। भक्तों की एक एक सुविधाओं का ख्याल रखा जा रहा है। तो वन देवी से प्रभु राम कहते हैं कि देवी, आपसे अनुरोध करता हूं कि जिस भी रास्ते से मैं आया हूं उस रास्ते में से आप कांटे हटा दीजिए, क्योंकि मेरा भाई भरत मुझे ढूंढता हुआ उसी रास्ते से होकर आएगा और कहीं वो कांटे उनके पैरों में न चुभ जाए। कुछ ऐसे है प्रभु राम, और ऐसे ही तमाम वो कांटे जिन्हें हम अड़चने कह लीजिए आज के युग की, आज के दौर की, उन तमाम अड़चनों को दूर करने का काम किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, ताकि प्रभु राम के दर्शनों के लिए जब भक्त अयोध्या पहुंचे तो अयोध्या में उनके प्रवेश करते ही उन्हें अयोध्या नगरी का एहसास हो जाए, उन्हें प्रभु राम, राजा राम की अयोध्या का एहसास हो जाए। इसीलिए हर बात का ध्यान यहाँ पर रखा गया है, चाहे कोई हवाई मार्ग से आए, चाहे कोई रेल मार्ग से आए, चाहे कोई रास्तों से होता हुआ आए। अभी जो आप देख रहे हैं वो बाहरी हिस्सा है, यहाँ पर काम पूरी रफ्तार के साथ चल रहा है। जो परकोटे के निर्माण की बात की जाए, मंदिर के बाहरी हिस्से के निर्माण की बात की जाए, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ आपको ये बताना और ये दिखाना है यहाँ पर न्यूज़ 18 नेटवर्क के जरिए कि यहाँ पर भक्तों की सुविधा के लिए ही हर काम को पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। ये पूरा रास्ता भले ही आपको अभी उबड़ खाबड़ नजर आएगा, लेकिन जब भक्त यहाँ पर पहुंचना शुरू होंगे तो उन हजारों लाखों भक्तों की सहूलियत के लिए, उनके सुगम यात्रा के लिए यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था की जा रही है।
और इसीलिए निर्माण कार्य पूरी रफ्तार के साथ आगे चल रहा है। हमने आपको श्रमिकों के साथ हुई बातचीत को भी दिखाया, हमने आपको अंदर की बाहर की तस्वीरें भी दिखाई और हम लगातार आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे ताकि जब आप प्रभु राम के दर्शनों के लिए अयोध्या आए तो आपको हर एक तस्वीर जो टीवी न्यूज़ 18 नेटवर्क पे देखने को मिली है उस हर एक तस्वीर के जरिए आप हर हिस्से को पहचान सके। अयोध्या की हर दीवार पर चित्रों को उकेरा जा रहा है, प्रभु राम के जीवन दर्शन को समाहित करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि भगवान राम ही हैं जिनके जीवन को दर्शन को पढ़कर सुनकर समझकर आप उनके हो जाते हैं और उन गुणों को आत्मसात करने की कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अयोध्या का होने के लिए या प्रभु राम का होने के लिए आपको अयोध्या का होने की आवश्यकता नहीं है। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में रहते हो, आप अगर प्रभु राम के जीवन के बारे में सुनेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे तो खुद ही प्रभु राम को अपने आप को समर्पित कर देंगे। इसीलिए हर एक तस्वीर देखने के लिए न्यूज़ 18 नेटवर्क के साथ जुड़े रहिएगा। कैमरा पर्सन नरेश के साथ मैं अपर्णा, न्यूज़ 18 अयोध्या।